राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला, उसको लेकर अब खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सिलसिले में बैठक में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर इसमें शामिल होंगे। तो आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है और बैठक का मुख्य एजेंडा कफ सिरप के समझदारीपूर्ण उपयोग पर चर्चा होगा। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और दवा सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी केंद्रित होगी। पल्लव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पल्लव, बहुत बड़ा नुकसान देश में हो चुका है, कई बच्चों की यहाँ पर जाने जा चुकी है। क्या कुछ इस बैठक के एजेंडे में रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां आप की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से न सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट हो गई और लगातार इन मामलों में कार्रवाई और निगरानी की प्रक्रिया जारी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो स्वास्थ्य सचिव हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और उनके साथ बुलाई है। इस बैठक में जो मुख्य तौर पर ये एजेंडा है, उसमें चर्चा ये करना है कि जो कफ सिरप की दवा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो और जो दवाएं बन रही हैं उसमें जो है उनकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया, क्योंकि जिस प्रकार से मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि जो दवाओं की गुणवत्ता है उसके साथ जो है समझौता किया गया है, इसी वजह से जो तमाम बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा जो है ये भी जानकारी है कि जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर है, जो है केंद्र सरकार का जो दवाओं को अप्रूव करता है, वो जल्द ही तमिलनाडु एफडीए को पत्र लिखने वाला है और उसमें ये उसका कहना है कि वो कोल्ड से निर्माताओं पर जो है गंभीर धाराओं में जो है कार्रवाई की जाए। यानी कुल मिलाकर अब पूरा मामला जो है वो बहुत सख्त हो गया। केंद्र सरकार इस मामले में एकदम कड़े एक्शन की तैयारी में है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद कुछ कड़े निर्देश भी दवाओं की जांच को लेकर और खासकर दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जो है केंद्र सरकार जारी कर सकती है। लौटेंगे पल्लव, आपके पास बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 14 जो मासूमों की जान गई है उसको आसानी से बुलाया नहीं जा सकता और कफ सिरप से मौत के मामले में मध्य प्रदेश में अब कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। दवाई लिखने वाले डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनी जो है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हत्या की साजिश और ड्रग्स एक्ट के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में रहने वाले बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है और मध्य प्रदेश सरकार ने 1420 बच्चों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें निगरानी में रखा गया है। सर्दी, बुखार, जुकाम से पीड़ित बच्चों की निगरानी डॉक्टर्स की देखरेख में हो रही है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप से मौत का पहला मामला 7 सितंबर को सामने आया था। जांच में पता चला कि डॉक्टरों ने कोल्ड्रिफ दवा को यहां पर लिखा था। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग। अब जांच भी की जा रही है, ये कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है, लेकिन लापरवाही बड़ी हो गई है। जरा बताइए कि किस तरह की एक्शन है और क्या इससे इस बात पर यहां पर लगाम लगेगी कि इस तरह की दवाइयां लोगों तक ना पहुंचे? धारा BNS की धारा 276, 105 और जो कॉस्मेटिक ड्रग एक्ट है 27 से, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है जिसमें 1 से लेकर 10 साल या फिर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होती है। कल देर रात को जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है, क्योंकि 99% बच्चों का इलाज उन्होंने ही किया था, जो परासिया ब्लॉक में मौतें हुई हैं उन्होंने उसको रेफर किया जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और फिर नागपुर में उसका इलाज चला। अभी भी 6 बच्चे ऐसे हैं जो या तो नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में जिनका डायलिसिस हो रहा है या फिर वो वेंटिलेटर पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब जाकर उनकी नींद खुली है, क्योंकि जिस तरह की तेजी अब केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारें दिखाने की कोशिश कर रही है, काश वो तेजी 24 अगस्त को जब पहला मामला आया था और 4 सितंबर को जब पहली मौत हुई थी उसके बाद अगर इन दवाओं की जांच हो जाती, क्योंकि 29 सितंबर को भी छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने वहां पर सारी दवाओं को बैन कर दिया था। 400 दवाएं कल देर रात सीज की गई हैं, लेकिन 250 के आसपास जो कोल्ड ड्रिफ्ट की बोतलें हैं वो बिक चुकी हैं। वो कहाँ है उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उन बच्चों की हालत कैसी है, इसमें अब सरकारें लगी हुई हैं। भगवान न करे अगर कोई और हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, आपने एक डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन क्या, क्योंकि कोल्ड ड्रिफ्ट दवा आज से बाजार में नहीं है, 8-9 साल हो गए हैं, तो क्या दवाओं की गुणवत्ता की जांच का काम भी डॉक्टर का होता है या उसको ड्रग कंट्रोलर को देखना होता है?
तो ऐसे में ड्रग कंट्रोलर जैसे लोग दवा जो कार्रवाई है उसकी जद से बाहर क्यों है? जबलपुर की एक जो 2 स्टॉकिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके पास इन दवाओं की खेप पाई गई है और जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है कि किन किन महाकौशल के और किन किन इलाकों में इस दवा की सप्लाई हुई थी, क्योंकि जो दूसरी दवा है नेक्स्ट्रोडीएस उसकी तो अभी तक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है और वो हिमाचल प्रदेश में बनती है, जबकि नेक्स्ट्रोडीएस के बारे में जब हमने भोपाल और आसपास पता करने की कोशिश की तो यहाँ ऐसी दवा मिलती ही नहीं है। तो आखिर वो दवा अमानक थी, गुणवत्ता उसमें ठीक नहीं थी या कोई मिलावट थी, इसका पता कब तक लग पाएगा? चेन्नई ने साबित कर दिया, तमिलनाडु ने साबित कर दिया, उसके पास 1 तारीख को खत पहुंचता है, 3 तारीख तक उसने पूरे अपने राज्य में पुदुचेरी और ओडिशा में भी बैन करा दिया, पूरे वहां पर स्टॉक पर ताला लग गया। लेकिन मध्य प्रदेश में इतने दिनों से मामले आ रहे थे, इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री ने या ड्रग कंट्रोलर ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनुराग, ये गंभीर सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ छिटपुट कार्रवाई की या वो एक फौरी प्रक्रिया ना हो, ये जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जानी चाहिए ताकि आगे और परिवारों में इस तरह से मातम ना चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पर ये बड़ा मामला है।